तो जितने भी बच्चे नीट 2026 की काउंसलिंग कराने वाले हैं उन सब लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट नोटिस आ चुका है, जो कि आपका 28 जुलाई कल लेट नाइट रिलीज हुआ है। एंड ये नोटिस से आप लोगों की जो काउंसलिंग का प्रोसीजर उसमें बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं। एंड ये गुड न्यूज भी आप सब लोगों के लिए हो सकती है, क्योंकि इस काउंसलिंग में देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होने क्या वाली है, ये चेंजेस आपका एमसीसी, आयुष और जितनी भी स्टेट काउंसलिंग है उन सब के अंदर ये नोटिस आप लोगों का फॉलो होने वाला है। अब आप लोगों का एक और क्वेश्चन होगा कि काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, तो आप लोगों की जो काउंसलिंग है विद इन अ वीक स्टार्ट होने के चांसेस है कि आपका अगस्त के फर्स्ट वीक तक मोस्ट प्रोबेबली स्टार्ट हो जाएगा। अब 3 इंपॉर्टेंट यहां पर चेंजेस हैं जो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बहुत अच्छे से समझाने वाली हूं। साथ ही साथ एमसीसी, आयुष, स्टेट काउंसलिंग कब कब स्टार्ट होगी एंड स्टार्ट होने से पहले तुमको किन किन चीजों का ध्यान रखना है वो सब इस चैनल पे मैं आपको बताने वाली हूं। सो मेक श्योर वीडियो को लाइक जरूर कर लेना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड इसी चैनल पे आप लोगों की बेस्ट काउंसलिंग मैं यहां पर कराने वाली हूं। तो सबसे पहले अगर हम बोले तो आप लोगों के लिए एक नोटिस रिलीज किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के थ्रू, जिन्होंने इस चीज पे सबसे ज्यादा फोकस किया। क्योंकि यार देखो काउंसलिंग में होता क्या ना, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत स्टेप बाय स्टेप तुम लोगों को समझाऊंगी। पहले क्या होता था कि तुमने एमसीसी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया, पार्टिसिपेट करने के बाद तुम चॉइस फिलिंग करते हो, चॉइस फिलिंग करने के बाद तुम्हारा राउंड 1 का सीट अलॉटमेंट होता है। अब तुमको जो राउंड 1 में सीट मिली है ना, तुम उस सीट को नहीं लेना चाहते हो एंड आपको क्या होता है, सीट नहीं लेना चाहते लेकिन आपको सीट अलॉट हुई है, तो आपको क्या करना पड़ता था, अपग्रेड। और अपग्रेड करने के लिए क्या, जो राउंड 1 में सीट अलॉट हुई है आपको उस कॉलेज में जाना होता था एंड कॉलेज में जाके विलिंगनेस फॉर अपग्रेड आपको वहां पर देना होता था। उसके बाद आपका कॉलेज अपग्रेड हो जाता था एंड इसके बाद फिर आपका नया कॉलेज अलॉट हो, तो वहां पर मतलब आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग हो रही होती थी। तो अब यहां पर जितनी भी काउंसलिंग होंगी, एमसीसी है, आयुष है, हर तरीके की काउंसलिंग्स में अब फिजिकल रिपोर्टिंग बंद कर दी गई है। अब क्या होगा यहाँ पर, तो बहुत सिंपल बोल रहे हैं, नो फिजिकल रिपोर्टिंग फॉर कैंडिडेट ऑप्टिंग फॉर अपग्रेडेशन। अब आपको अपग्रेड करने का जो ऑप्शन है वो ऑनलाइन मिलेगा, क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा इसी चीज से डर रहे होते थे। द कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड अ सीट एंड हैव ऑप्टेड फॉर अपग्रेडेशन इन सब्सिक्वेंट राउंड नो लॉन्गर रिक्वायर्ड फॉर फिजिकल रिपोर्टिंग। फिजिकल रिपोर्टिंग आपको नहीं करने की जरूरत है, आप ऑनलाइन ही अपग्रेड करा सकते हैं। साथ ही साथ ऑनलाइन रिजाइन करने की, आपको कोई सीट मिली, आपको सीट को ज्वाइन नहीं करना है, तो आपको क्या होता था, आपको कॉलेज में जाना पड़ता था रिजाइन करने के लिए, वहां पे उसमें रिजाइन देने के लिए। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आप लोग ऑनलाइन रिजाइन कर सकते हैं। दिस इज अगेन अ इंपॉर्टेंट चीज कि अब आप लोगों का जो एक्सपेंस आता था ट्रैवलिंग में, क्योंकि यार एक ही स्टेट में नहीं मल्टीपल स्टेट्स में बच्चों को मिल जाते थे, कहीं पे कोई यूपी का स्टूडेंट है उसको कर्नाटक में मिल रहा है, तो बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को आ रही होती थी। अब नेक्स्ट आता है सेम एनआरआई कोटा वाले स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट्स को डीम्ड यूनिवर्सिटीज में एनआरआई कोटा चाहिए होता है, तो उन एनआरआई कोटा के लिए आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए जाना पड़ता था। अब वो नहीं होगा, अब आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो ऑनलाइन हो जाएगा। तो अब देखो आप लोगों के लिए कितने छोटे छोटे चेंजेस ये किए गए हैं, लेकिन इनसे बहुत बड़ा इंपैक्ट आप लोगों का काउंसलिंग प्रोसेस के अंदर दिखने वाला है। एंड ये नोटिस आप लोगों का 28 जुलाई में आ चुका है। अब चांसेस है कि यार देखो अब काउंसलिंग कौन सी कब स्टार्ट होगी, बहुत ध्यान से समझ लो। अगर हम पिछले साल की बात करें ना, तो बेटा पिछले साल जो हमारी काउंसलिंग है ना, वो आप लोगों की 20 जुलाई के आसपास स्टार्ट हो गए थे। मतलब 17 जुलाई को आप लोगों का नोटिस आ गया था एंड 20 जुलाई से 20-21 जुलाई के आसपास से आपके रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए थे। लेकिन इस बार हमारे पास यार 16 जुलाई को तो रिजल्ट ही है, तो आप लोगों का देखो मुश्किल से 1 महीना तो लेता ही लेता है एमसीसी नोटिस को रिलीज करने में, क्योंकि सबसे पहले पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट्स होता है उनका वेरिफिकेशन हो रहे होता है, ठीक है, वो अपना यूडीआईडी कार्ड्स बनवा रहे होता है। तो अब 16 जुलाई, तो चांसेस है कि 2 अगस्त में आप लोगों का एमसीसी का काउंसलिंग का नोटिस आ जाएगा। अब सबसे पहले एमसीसी का नोटिस आएगा। अब 2 अगस्त से अगर नोटिस आ गया, आप लोगों का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है लेट सपोज 4 अगस्त से, क्योंकि 2 दिन पहले नोटिस आ जाएगा। फिर इसके बाद 2 दिन बाद ही मान के चलो आप लोगों के स्टेट वाइज आने शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले कौन सा स्टेट का आता है, सबसे पहले आपका यूपी स्टेट का आता है। यूपी के बाद आप लोगों का बिहार स्टेट का, आपका उत्तराखंड स्टेट हो गया, आपका महाराष्ट्र स्टेट हो गया, आपका हरियाणा, पंजाब, मतलब जितने भी हमारे पास ओपन स्टेट्स है ना, ये सब अपने नोटिस सबसे पहले रिलीज करता है। इसके बाद जो क्लोज, मतलब क्लोज भी इसी के नियर बाय कर देता है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग 1 महीना डिले में चल रहे हैं, तो बहुत ज्यादा इतना लेट नहीं करने वाला है इस बार। और ये तो एमसीसी का। फिर आयुष का कब स्टार्ट होगा भाई, जैसे ही एमसीसी का स्टार्ट होगा उसके 15 से 20 दिन बाद, मोस्ट प्रोबेबली विद इन 15 to 20 डेज, मतलब आप मान के चलो 15 से
20 अगस्त के आसपास आप लोगों का आयुष का भी काउंसलिंग नोटिस आ ही जाएगा, क्योंकि इससे ज्यादा डिले नहीं होने वाला है। तो पहले आयुष में ACCC का काउंसलिंग नोटिस आएगा, फिर ACCC के बाद स्टेट वाइज के आयुष काउंसलिंग के नोटिफिकेशन आने स्टार्ट हो जाएंगे। अब जैसे ही नोटिफिकेशन आता है ना, सबसे बड़ा कंसर्न क्या होता है, क्योंकि देखो अभी तुम लोग खाली बैठे हो, बिल्कुल तुम्हारे पास तुम्हारी यार ऑल इंडिया रैंक है। अब सबसे बड़ी गलती जो इस टाइम पे बच्चे कर रहे हैं ना, अब जैसे कि तुम्हारा रिजल्ट आ चुका था 16 जुलाई को, तुम्हारे पास ऑल इंडिया रैंक आ चुकी है। अब इस ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पर तुम्हें क्या करना है, जब तक काउंसलिंग नोटिस नहीं आता, यू हैव टू आइडेंटिफाई कि तुम्हारी रैंक किस रेंज में आ रही है। अगर तुम्हारी रैंक अंडर 1 लाख है, बहुत सिंपल एग्जांपल देती हूँ, 1 लाख के अंदर अंदर रैंक है, तुमको MCC की काउंसलिंग करानी है, तुमको आयुष की ऑल इंडिया काउंसलिंग करानी है, या फिर तुमको स्टेट की काउंसलिंग करानी है। MCC की काउंसलिंग कराने के लिए उसके अंदर टोटल पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट कौन कौन से, मेरी जो रैंक है उस रैंक के बेसिस पर मुझे कौन सा कोर्स मिल सकता है और मुझे उसके अंदर कौन सा कॉलेज मिलेगा, उस कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर कितनी रहेगी। क्योंकि यार देखो बहुत सिंपल प्रोसेस है, काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन होगा, चॉइस फिलिंग होगी, सीट मिल जाएगी, और मुश्किल से 4 से 5 दिन आप लोगों को दिए जाता है कॉलेज को ज्वाइन करने में। और उसी बीच में तुमको वहां पे फीस भी डिपॉजिट करनी होती है, अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने होते, तो सब कुछ करना होता है। इसीलिए बोला जाता है कि काउंसलिंग का नोटिस आने तक का वेट आपको नहीं करना है। अभी से आपकी रैंक पर बेस्ट से बेस्ट कौन सा कॉलेज मिल सकता है, कौन सी काउंसलिंग करानी है, करानी भी है या नहीं करानी है, या फिर 2027 के लिए तैयारी शुरू करनी है तुम लोगों को, या फिर आपको कहीं प्राइवेट में, क्योंकि जब तक तुम काउंसलिंग का वेट करोगे तब तक सारे टॉप प्राइवेट कॉलेजेस डायरेक्टली फिल हो जाएंगे। तो इसीलिए सेम आयुष के साथ होता है, सेम स्टेट है। तो आपकी जो रैंक है बेटा, उस रैंक पे वेट मत करो कि यार हमें काउंसलिंग आयुषी के बाद देखेंगे, नहीं, अभी से यू हैव टू आइडेंटिफाई कि मुझे क्या मिलेगा। और इसीलिए आप सब लोगों के लिए जब से रिजल्ट आया, आई हैव स्टार्टेड माय पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग प्लान। एंड इसमें सबसे बड़ा बच्चों का ना, देखो मैक्सिमम प्लेटफॉर्म्स में मैंने देखा है हर बच्चे का सिर्फ एक डाउट होता है, कोई भी काउंसलिंग प्लान ले लेता है लेकिन वहां पर काउंसलर्स के रिप्लाई नहीं मिल रहे होता है, सही से आंसर नहीं किया होता है। आपने किसी भी ऐप को डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद वहां पर आप देख रहे हो कि 3-3 4-4 दिन तक आपसे कोई कनेक्ट नहीं कर रहा। इसीलिए आई हैव स्टार्टेड दिस प्लान, जो मैं आज से शुरू करने जा रही हूं, जिसके अंदर सबसे बेस्ट चीज, आपको कोई ऐप डाउनलोड नहीं करना है, आपको कोई वेबसाइट पे नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है, आपको सीधा आप मुझसे कनेक्ट करोगे। इफ यू वांट टू एनरोल इन माय पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग प्लान, इस पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग प्लान में क्या मिलेगा भाई, आपकी नीट की रैंक के बेसिस पर आप जो काउंसलिंग कराना चाहते हो, MCC, ऑल इंडिया, आयुष, स्टेट, PVSC, बी फार्मा, BPT, सारी काउंसलिंग्स आपकी मैं खुद यहां पर करवाने वाली हूं। आपकी रैंक के ऊपर बेस्ट प्रेफरेंस लिस्ट मैं खुद आपको बनाकर दूंगी, एंड मैं खुद आप लोगों के कॉलेजेस फिल करूंगी। अपग्रेड करना है, रिजाइन करना है, ये पूरी गाइडेंस मैं तुम लोगों को दूंगी। आई हैव मेंटोर्ड मोर देन 15,000 स्टूडेंट्स लास्ट 2 साल के मेरे अपने काउंसलिंग करियर के अंदर। अब सबसे बेस्ट चीज आपको क्या करना है, कोई आपने कुछ नहीं डाउनलोड करना है बेटा, आपको सिर्फ लिंक दिया हुआ है एक डिस्क्रिप्शन में सीधा मैंने, क्योंकि मैं आई जस्ट वांट कि आप लोगों के लिए जितना सिंप्लीफाइड हो पाए मैं वो चीज बनाऊं। क्योंकि आप यहां से कोई फोन नंबर लो, उस फोन नंबर पे मैसेज करो, 2-3 दिन तक रिप्लाई नहीं आता है बेटा, तब तक टाइम निकल जाता है। तो बेस्ट तरीका है, मैंने आपको एक डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, डायरेक्ट लिंक है पेमेंट का, ठीक है। अब आपको क्या करना है, उस लिंक पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आप पे, अब मैं आपको काउंसलिंग के चार्जेस बता देती हूँ। अगर आप पर्सनलाइज ले रहे हैं जिसमें आप मेरे साथ 1-on-1 कॉल पे कनेक्ट करेंगे, जिसके जो चार्जेस है दैट इज 9,000 हमारे काउंसलिंग चार्जेस है यहाँ पर, जिसको आपको डायरेक्ट पे करना है 9,000। अब बहुत सारे बच्चों को लगेगा दी प्राइस तो बहुत ज्यादा है बेटा, देखो सब, दिस इज नॉट अ 1 मंथ प्रोसेस, दिस इज नॉट अ सिंगल टाइम प्रोसेस, ये बहुत बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है एंड बहुत एक्सपर्टीज चाहिए होती है। बच्चे बोलते हैं मैम कहीं पे 1,000 में मिल रहा है, कहीं पे 2,000 में मिल रहा है। बेटा वहां पे काउंसलिंग की गाइडेंस देखना, 1-2 बार कॉलिंग मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। यहाँ पर बच्चा दिन में 3 से 4 बार कॉल करे, 3 से 4 बार मैं रिप्लाई दे रही हूँ। और बेस्ट तरीका है, आप डायरेक्टली मेरे साथ पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर पे कनेक्ट हो रहे हो। आप जैसे ही लिंक डिस्क्रिप्शन में पेमेंट दिया हुआ है, 9,000 आपको वहां पे पे करना है। जैसे ही आप पे करोगे, पे करते ही उसी लिंक पे आपको मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। आप पेमेंट करते ही सीधा रीडायरेक्ट हो जाओगे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, एंड डायरेक्टली आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लोगे। वहां पर आपको एडमिन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, और सीधा कॉन्टैक्ट नंबर मिलते ही तुम कॉल करो, तुम ग्रुप में मैसेजेस करो, तुम मुझे पर्सनली टेक्स्ट करो, तो आपको यहां पर वेट नहीं करना पड़ेगा कि कोई आपको सामने से रीच आउट करेगा, कोई आपको सामने से कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड कराएगा। वो जो आपका टाइम वेस्ट होता है ना, वो नहीं हो पाएगा कि आप डाउनलोड किया कर लिया एंड फिर वहां पे PDF ढूंढ रहे, नहीं। यहां पर आपको डायरेक्ट पेमेंट करते ही आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल रहा होगा, एंड कोई ऐप नहीं, कोई वेबसाइट नहीं, कुछ नहीं, मैंने आपको पेमेंट का डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड कराया। इससे इजी आई डोंट थिंक आप लोगों के लिए कोई भी बना सकता है, बट दिस इज ओनली फॉर फर्स्ट 100 स्टूडेंट।
जो मैं आज से शुरू करने जा रही हूँ। एंड इसके अंदर आप लोगों की हर तरीके की काउंसलिंग सब कुछ मैं कराने वाली हूँ। टाइम टू टाइम रिप्लाई, वन ऑन वन आप मेरे साथ कॉल पे कनेक्ट होंगे, व्हाट्सएप ग्रुप पे कनेक्ट होंगे, कोई भी नोटिफिकेशन आ रहा है सब कुछ आपको टाइमली मिलेगा। लेकिन अगर आपको चाहिए कि नहीं आदि ये बहुत ज्यादा है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो बेटा आप लोगों के लिए मैंने एक मेडिको काउंसलिंग प्लान, अब इसके अंदर भी मैंने कुछ चेंजेस किए हैं आप सब लोगों के डिमांड पे। अब बहुत सारे बच्चों का इसका जो प्राइस है बेटा दैट इज 2000, इसको आपको मेरे ऐप के थ्रू लेना है। आपको मेरा ऐप डाउनलोड करना है, मेड अबाउट बायो ऐप, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पर्सनलाइज काउंसलिंग का लिंक भी अलग से दिया हुआ है, और ऐप का आप ऐप डाउनलोड करो, मेडिको काउंसलिंग प्लान पे जाके क्लिक करो, आप वहां से मेरा बाय कर सकते हो। और इसके अंदर आप लोगों को हर दिन अब जूम सेशंस मिलने वाले हैं रात 8 बजे से लेकर 10 बजे तक। 2 घंटे के हर दिन जूम सेशंस होंगे। तुम बिल्कुल फ्री हो यहां पर आने के लिए। तुमने 2000 पे किया, 8 से 8:30, 9, 10, जिस टाइम में तुम्हारा फ्लेक्सिबल, 8 से 10 के बीच में तुम आओ, अपने सारे डाउट डिस्कस करो। मेरे काउंसलर्स के थ्रू होंगे, कभी कभी मैं भी लूंगी यहाँ पर सेशन, लेकिन एक्सपीरियंस्ड काउंसलर्स है। सारी प्रेफरेंस लिस्ट तुम लोगों को यहाँ पर बनी बनाई मिलेंगी, सारी स्टेट वाइज, ऑल इंडिया, हर तरीके का कट ऑफ यहाँ पर आप लोगों को नोटिफिकेशन में मिलने वाली है। एंड हर दिन 2-2 घंटे के यहाँ पर जूम सेशंस आप लोगों के स्टार्ट होने जा रहे हैं। एंड ये जूम सेशंस आप लोगों के स्टार्ट होने जा रहे हैं बाय 1 अगस्त। 1 अगस्त से आप लोगों के यहाँ पर जूम सेशंस होंगे। तो अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरे तो छोटे छोटे से डाउट्स हैं और मुझे पता है काउंसलिंग का आइडिया, तो आप ये भी बाय कर सकते हैं। इसमें आपको सारा डेटा मिल जाएगा। आप इसके कंटेंट सेक्शन पे जाएंगे, आपको यहाँ पे सारी पीडीएफ मैं आपको दिखा भी देती हूँ। सी जैसे ही आप कंटेंट सेक्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर तुमको एमसीसी, आयुष, साई प्रेफरेंस लिस्ट और साथ ही साथ स्टेट वाइज डेटा, जैसे कि मैं तुमको एक स्टेट ओपन करके दिखाती हूँ। वी हैव द यूपी। अब यूपी में जितने गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेजेस हैं, जितने आपके सबसे पहले सीट मैट्रिक्स कितने गवर्नमेंट है एंड कितने वहां पर प्राइवेट कॉलेजेस हैं, किस प्राइवेट कॉलेज की किस कैटेगरी में क्या कट ऑफ जाती है, आप लोग सारा डेटा यहां से देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ यार मैं खुद से काउंसलिंग कर सकता हूँ, तो ये भी आप लोगों के लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। एंड अगर तुमको लगता है कि नहीं मुझे एकदम बेस्ट काउंसलिंग करानी है जिसमें मेरी रैंक के ऊपर मुझे गारंटेड एक सीट अलॉट हो जाए कहीं ना कहीं किसी भी अच्छे कॉलेज के अंदर, तो आप लोग हमारे इस 9000 वाले प्लान में एनरोल कर सकते हैं। बट प्लीज मेक श्योर दीज प्राइस आर फॉर ओनली 100 स्टूडेंट्स, इनिशियल फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए। इसका इनिशियल प्राइस इज 15,000, दैट इज ओनली। आप ये कर सकते हैं। एंड इसके बाद आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, सारी चीजें मिल जाएंगी। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे छोटे छोटे डाउट्स है, आप मेरा ऐप डाउनलोड करो, वहां पे चैट सेक्शन में आप चैट सपोर्ट पे भी बात कर सकते हैं। वहां पे मैं और मेरी टीम आप लोगों को टाइम टू टाइम सारे रिप्लाईज प्रोवाइड करा रही है। ऑल द वेरी बेस्ट।